Hey guys, welcome to a brand new podcast, The Three Boomers. Today's topic of discussion is budget. So, what is union budget, सो Brijesh? यूनियन बजट एक्चुअली इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साल भर में तुम्हारी सरकार किधर कहाँ पैसा खर्चा करने वाली कैसे करने वाली है। तो यूनियन बजट जो है 1 February को हर ईयर 11 AM को अ, बताया जाता है, मतलब वो लोकसभा में वगैरह वहाँ पे। तो ये हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन वो अनाउंस करती है। और इसमें डिटेल एक्सपेंडिचर और इनकम होता है अपनी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो होता क्या है ना कि जो जितनी भी सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बॉडीज है और यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो सब अपना अपना प्लान लिख के देते हैं कि भाई हमको इतना इतना इस साल लग सकता है, एक्सपेक्टेड है कि इतना पैसा लगने वाला है अपने अपने प्लान्स के ऊपर। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो भी अपना एक्सपेक्टेड निकालती है कितना एक्सपेंसेस आ सकता है। फिर उस हिसाब से उनकी जो नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी वो लोग एक्सपेक्टेड निकालते हैं। फिर वो प्रेजेंट होती है जाके फाइनेंस मिनिस्टर को, उसके बेसिस पे वो अपना बजट बनाती है कि भाई कितना पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए। बस सिंपल है। वो तो उस बजट को तो 11 बजे दिखाते हैं, वो 1 तारीख को वो अनाउंस करती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। हर साल 11 बजे, डेट क्या हाँ, बोली आपने? 1 Feb। 1 फेब। हर साल 11 बजे 1 फेब तो को। ये जो होता है तो ना, फिर जैसे कि हमारे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर जो होता है स्टार्ट होता है 31 मार्च को, एंड होता है समझ लो। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब तक ऐसा पूरा राउंड में घुमा के जाएगा तू। जैसे अभी जो अनाउंस होगा अभी आने वाले 2 दिन में होगा, तो वो होगा 1 April 2022 से 31 मार्च 2023 मार्च का। 2023। हाँ। तो तो गवर्नमेंट पैसा और कैसा कुछ बनाती है? हाउ डज मतलब गवर्नमेंट अर्न्स? रेवेन्यू उनका कैसा रहता है वो बोल रहा है ना। तो एकदम सबसे बेसिक प्राइमरी सोर्स तो उनके लिए वही है कि टैक्सेस भाई। तो टैक्सेस। टैक्सेस भी दो तरीके के होते हैं। एक अपना होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उसको बहुत प्रोग्रेसिव बोलते हैं, कि मतलब रीजन बीइंग, डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल पकड़ सकते हैं हम, इनकम टैक्स हो गई, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो ये प्रोग्रेसिव इसके लिए है कि तुम्हारी जितनी सैलरी है उसके बेसिस पे हमारी डिसाइड सैलरी पे होगा। अप्लाई होता है तो हाँ, हाँ। तो हमारे एकदम सैलरी पे। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है जैसे कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, जीएसटी। अभी तो वो सबको हटा ही दिया, वैट वगैरह को, उसके बदले हाँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ये एक तरीका है सबसे बेसिक और प्राइमरी। तो और जीएसटी जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, और वो रिग्रेसिव है, मतलब कि कैसे समझाऊं, मतलब जैसे प्रोडक्ट्स पे कि अप्लाई होता है एक तरीके से हाँ, जैसे जो हम। प्रोडक्ट्स का सेलिंग तुम जो कर रहा है, जो भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको कुछ फिक्स्ड अमाउंट सरकार को देना पड़ेगा कि भाई ये गुड्स मैं इस रीजन में बेच रहा हूँ। तो कितना तो भी परसेंट, 18% है वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी इंडस्ट्री में हो, तो उस हिसाब से वो रेट डिफाइंड होता है पहले से ही। वो भी ये बजट में बताया जाता है कि कितना रहेगा। फिर उस हिसाब से तुमको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो वो जो बेच रहा है वो थोड़ी ना अपनी जेब से भरेगा, वो सामने तुमसे ही लेगा। तो इसके लिए वो भी तुमको ही हाँ। भरना है। अच्छा। फिर दूसरा तो तरीका है एसेट्स में इन्वेस्ट हाँ, करना। एसेट्स हो गया उनके लिए, जैसे अ, जमीन। क्या बोलते हैं, जमीन है। एग्जैक्टली सबसे बढ़िया तो जमीन ही है। फिर कितने सारे एग्जांपल्स हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ बहुत सारे स्टॉक्स एसेट बॉन्ड्स कार्ड्स वगैरह वो हो भी गए। एसेट्स में आते हैं। फंड्स। रहा। हाँ, हाँ। बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एसेट्स में ही आते हैं। पीएसयूज हो गई, पब्लिक सेक्टर हाँ। यूनिट्स। फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब इसी को एसेट्स को जब डिसइन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए रेवेन्यू प्रोवाइड होगा ना, मतलब वही। फिर डिविडेंड्स अच्छा। फ्रॉम आरबीआई, मतलब सबसे बेसिक तो उनके लिए वही है कि वो लोन भी ले सकते हैं रेवेन्यू के लिए, कि कम जा रहे पैसे तो लोन ले लेगा वर्ल्ड बैंक से, या फिर आरबीआई से ही लोन वर्ल्ड ले बैंक लिया। से हाँ। आरबीआई से ही लोन ले लिया, फिर पब्लिक सेक्टर से भी लोन ले सकते हैं, डिविडेंड्स ले सकते हैं एक्चुअली। और भी तरीके तो हैं बट अब फिलहाल मुझे तो इतने ही मालूम है। तो फिर ये जो टैक्सेस जो आ रहे हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कैसे करते हैं, मतलब वो स्पेंड कैसे करती है? वो वेयर, डिपेंड कैसे? कहाँ पे करता स्पेंड, मतलब कहाँ डिफरेंट पे स्पेंड प्रोजेक्ट्स पे। करती है? जैसे अगर एक कैसे? अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, जैसे समझ, जैसे हम्म। मुंबई हो गया, पुणे हो गया, जो मेट्रो सिटीज है, ठीक है। हाँ। तो वहां पे देखा है, जैसे मेट्रो का एक मेट्रो जो बिल्डिंग में लगे थे पैसे, तो गडकरी उसमें भाव को जा चाहिए सकते ना, एक तरीके से पैसे। हाँ, जैसे रोड महाराष्ट्र में बनाने अभी के लिए। मोस्टली हर जगह मेट्रो आने की कोशिश चालू है। फिर हाँ।
और भी मतलब बेसिक चीजों में लगते हैं, जैसे रोड डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की, तो मतलब रीजंस तो बहुत सारे हैं काफी जगह। हम्म तो ये तो ये ये जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल दिया जतिन ने, वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कि भाई इतना हमको इस साल खर्चा करना है और इससे अपने को रिटर्न मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो मतलब इससे क्या ही रिटर्न मिलेंगे। तो जो टोल नाके लगा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बाकी क्या रेवेन्यू। और फिर फ्लैट्स वगैरह तो वो बनाती नहीं, वो तो ब्रोकर्स का काम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने ज़्यादा नहीं मिलते गवर्नमेंट को, तो वो ये रेवेन्यू एक बार एक्सपेंड कर दिया फिर हो गया। तो दो टाइप के रेवेन्यूज होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब कि जो एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और एक कैपिटल एक्सपेंसेस है। मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस वो है जिसपे इनको आगे वो एसेट्स होते हैं एक टाइप के, कि वो लोग भी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, कि गवर्नमेंट ने लैंड खरीद लिया या फिर कुछ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया तो वो जाके उसको क्या बोलते हैं, बेच सकती है फिर बाद में किसी को या फिर किसी सेक्टर को। दूसरा आता है, तो मतलब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये क्रिएट्स, मतलब ये ज़्यादातर एसेट्स बनाने में ही लगाए जाते हैं ये पैसा जो होता है। और फिर रेवेन्यू जो होता है ये शॉर्ट टर्म डे टू डे में आ गया, कि जैसे इनकम्स देनी है लोगों को, सैलरीज देनी है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया प्रोडक्ट्स का, जो जो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक, फिर वो स्कीम्स और सब्सिडीज के लिए भी निकालना है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आते हैं, कि वो भाई एक बार खर्चा गया तो उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना वो एक टाइप की, तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हो गई गवर्नमेंट कर रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल। अच्छा, तो एक बात बताइए, आजकल की टर्म बहुत मेरे दिमाग में जा रहा है कि जब से ये बजट अनाउंस हुआ है, मतलब बजट अनाउंस नहीं, मतलब बजट के बारे में बात हो रही है, फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल क्या होता है? डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट बोले तो कमी, सिंपल। डेफिसिट यानी किसी भी चीज़ की कमी। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है कि जब इसको एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मतलब जेब में पैसा है नहीं पर फिर भी खर्चा करने का है, तो भी कहाँ से लाएंगे, लोन हाँ। लेंगे। तो वही कि जब तुम्हारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है तुम्हारे रेवेन्यू से, तुम्हारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है समझ लो इतने तो लाख करोड़ में रहते हैं, तो कुछ परसेंट वो बहुत ज़्यादा है अगर फिर तुम्हारे रेवेन्यू से, तो फिर वो तुम इतना डेफिसिट में रहोगे, तो उसी को वो लोग फिस्कल डेफिसिट में बताते हैं, कि समझ लो इतने लाख करोड़ से हमारी फिस्कल डेफिसिट है, 6 लाख करोड़ की फिस्कल डेफिसिट है, ऐसा कुछ। तो वो परसेंटेज में बताते हैं कि जितना इन हमारा। शॉर्ट मतलब वो कमी है उसकी, वो हाँ अमाउंट की। एग्जैक्टली exactly, बहुत सही है बस ये, कि इतने पैसे की कमी है इस साल, इतने पैसे की एक्सपेक्टेड रहता है कि कमी हो सकती है। फिर वो जब साल खत्म होगा उसके बाद पता पड़ेगा कि पिछले साल में कितना फिस्कल डेफिसिट था, आगे आने वाले साल फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेक्टेड है, वैसा है। तो ये कम होना अच्छी चीज़ है अभी तो, पर कम होता है कि नहीं देखते। तो अभी इंडिया का कुछ है क्या, मतलब बहुत ज्यादा है क्या फिस्कल डेफिसिट? हाँ मतलब कोविड के चलते तो ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्टेड है अगले साल का अच्छा, 6.7 करके परसेंटेज। तो 6.7 ये करोड़ परसेंटेज में करोड़ इसके लिए आता है कि नहीं नहीं, परसेंटेज में आता है कि वो कितना होगा, वो जितना तेरा रेवेन्यू है ना उस पे जितना ज़्यादा बैठ रहा है, मतलब जैसे कि एक्स्ट्रा का है वो ऊपर रख के तो रेवेन्यू से डिवाइड कर दे, तो फिर उसके हिसाब से परसेंटेज निकल गया। तो वो अच्छा, सिक्स अच्छा, पॉइंट सेवन अच्छा। परसेंट ज़्यादा है कुछ, यानी कि अच्छा, तो ये सब माइनस सिक्स बातें हो पॉइंट गई सेवन अपनी, परसेंट बजट की बातें हो गई ये सब। अब एक बात बता, बजट की गरज क्या है अपने को? व्हाई इज द व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बजट फॉर एन इंडिविजुअल? मतलब मेरे जैसे को क्या फर्क पड़ेगा कि राज्यसभा में क्या हो रहा है? हाँ मतलब कि भाई निर्मला ताई क्या बोल रही है मेरे को भी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ खर्चने वाली है ये तेरे को मालूम होना चाहिए ना सबसे पहली बात। फिर तू ये बोलेगा कि चलो ठीक है एज मालूम। सिंपल एज दैट कि टैक्स हम लोग पे करते हैं, हाँ तो इन शॉर्ट एग्जैक्टली हमारा exactly. पैसा कहाँ लग रहा है, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हाँ फॉर द पीपल बाय द पीपल। ऐसा पहली बार मतलब तो। सिस्टम है कि पैसा भी हम देते ताकि हमारी डेवलपमेंट एक तरीके से, रोड अच्छे बने तो हमारी डेवलपमेंट है ना, और हम उसके लिए पे कर रहे हैं एक तरीके से। छोटा एग्जाम्पल। अच्छा। दूसरा वो है कि अपनी करंट स्टेट क्या है, जैसे तूने बोल पूछा फिस्कल डेफिसिट बहुत बार यूज होता है टर्म हर बार बजट में, तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है अभी, कितना कर्जा है भी कि नहीं, वो सब मालूम कैसे पड़ेगा। तो वो सब एक बजट से ही मालूम पड़ेगा ना। तू जब बैठेगा तेरा क्रेडिट डेबिट निकालेगा, कितना तेरा डेबिट ज़्यादा आ रहा है, तू खर्चा ज़्यादा कर रहा है और उतनी कमाई है नहीं, तो फिर तेरा है फिर डेफिसिट में है तू। फिर दूसरी बात ये आती है कि अ, ये गवर्नमेंट इससे ये भी डिसाइड करती है ना, तेरा रेपो रेट हो गया, इन्फ्लेशन का रेट हो गया,
रेपो रेट तो सॉरी आरबीआई डिसाइड करता है, पर तेरे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कितना रहेगा वो तेरे टैक्सेस से डिसाइड होता है कुछ परसेंट तक। अब वो कैसे रहता है वो आगे वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे, बेसिस ऑफ टैक्सेशन वगैरह में। तो अच्छा। फिर हो गया दूसरी बात, अभी इसका बेसिक एग्जांपल ले सकता है कि तेरे को क्या फर्क पड़ता है कि समझ ले तेरे को अगले ये साल में कोई ऑटोमोटिव समझ ले कोई कार लेनी थी, तो अभी नेक्स्ट ईयर में समझ ले पिछले साल से जो अभी आगे फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें जो है एक्साइज ड्यूटी कम हो गई कार पे समझ ले, तो तू ये साल में लेगा कि अगले साल का वेट करेगा? एक्साइज ड्यूटी कम हो गई ले है, लो। इस साल लेना हाँ, ले मतलब लो। तेरे लिए प्रॉफिटेबल है, ये साल लेना तेरा थोड़ा पैसा बच जाएगा उसमें, तो सही है तेरे पास हाँ। अगर इस टाइम है कैश तो तू ले सकता है। ये अगर तेरे को कहाँ से पता पड़ा, ये तूने बजट देखा तभी पता पड़ा। हाँ, बराबर। तो अगली बार से मैं बजट देखूंगा। अभी देखना इग्नोर भाई, नहीं करूंगा। अभी अभी देखूंगा। देखना, हाँ। 1 तारीख को। ए, ए, 1 तारीख को सुबह 11 बजे। 11, हाँ ऐसा बैठना मस्त चूड़ा लेके, बहुत टाइम लगाते हो उसको। हाँ, चलो, हाँ। और कुछ? चलो फिर। So that's the end of the today's topic and discussion. Hereby, we the three podcast, three boomers saying goodbye to our audience. बाय बाय।